बीजेपी के गढ़ को ध्वस्त कर पाएगी सपा। सपा भाजपा की टक्कर में दांव खेल गई बसपा। भाजपा के अरुण गोविल और सपा के सुनीता वर्मा में सीधा मुकाबला। देश में लोकसभा का चुनावी बिगुल बजने के बाद से सभी की नजरें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य इस बार ज्यादा दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण सभी पार्टियों के लिए साबित होने वाला है। वहीं यूपी की ही मेरठ लोकसभा सीट पिछले कई सालों से दिलचस्प मुकाबला दिखा रही है। सराफा बाजार के लिए मशहूर मेरठ पिछले 3 चुनावों से लगातार भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत दिला रही है। जानकारी के लिए बता दें कि मेरठ लोकसभा सीट के साथ हापुड़ का कुछ इलाका भी जुड़ता है। यहाँ पर कुल विधानसभा के 5 क्षेत्र हैं, जिनमें किठौर, मेरठ सदर, मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण और हापुड़ शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मेरठ की सीट से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने कांटे के मुकाबले में महज 4,929 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। वहीं दूसरे नंबर पर बसपा के हाजी याकूब कुरैशी रहे थे। भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल को 5,86,184 वोट मिले थे, जबकि बसपा प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी को 5,81,455 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस ने मेरठ से हरेंद्र अग्रवाल को उतारा था, लेकिन उन्हें मात्र 34,779 वोट ही मिल सके थे। 2014 के जनादेश की बात करें तो तब तो मोदी लहर का मेरठ में असर पूरा देखने को मिला था। बीजेपी को इस चुनाव में अकेले मेरठ में 48% के करीब वोट मिला और तभी राजेंद्र अग्रवाल ने एक स्थानीय नेता मोहम्मद शाहिद अखलाक को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। उस चुनाव में कांग्रेस ने भी बड़ा सियासी दांव चलते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस नगमा को टिकट दिया था, लेकिन उनकी लोकप्रियता का कोई फायदा नहीं मिला और देश की सबसे पुरानी पार्टी तीसरे पायदान पर रही। मेरठ के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 65% हिंदू समुदाय है, 36% मुस्लिम है। यहाँ पुरुषों की बात करें तो 54% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। वही महिलाओं की संख्या 44% के आसपास है। वैसे मेरठ को लेकर एक बड़ा आंकड़ा ये भी है कि 1991 के बाद से यहाँ अब तक 8 बार चुनाव हुए हैं, जिनमें 6 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी का लगातार 3 बार जीतने का रिकॉर्ड 1999 में कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना ने तोड़ दिया था। फिर 2004 के चुनाव में बीएसपी ने मोहम्मद शाहिद अखलाक को उतारकर भाजपा को पटकनी देने का काम किया था। मेरठ में राम के सहारे भाजपा ने इस बार मेरठ लोकसभा सीट पर अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है। कहा जाता है कि वह अपने जीवन के पहले 17 साल मेरठ में ही रहे। साल 1966 में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मेरठ में 10वीं कक्षा और 1968 में गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज सहारनपुर से 12वीं कक्षा की पढ़ाई की थी। इसके बाद 1972 में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री ली। अरुण गोविल एकदम साफ सुथरी छवि वाले बीजेपी उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है और न ही उनके पास कोई हथियार है। वह बरसोवा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता है। गोविल के पास 3,75,000 रुपए नकद, जबकि पत्नी के पास 4,07,000 रुपए की नकदी है। उनके बैंक खाते में 1,03,00,000 रुपए से ज्यादा है, जबकि पत्नी श्रीलेखा के पास 80,43,000 रुपए बैंक खाते में है। गोविल की कुल संपत्ति 5,67,00,000 रुपए है, तो उनकी पत्नी की संपत्ति 2,80,00,000 के आसपास। बता दें कि अरुण गोविल रामानंद सागर की रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाकर काफी लोकप्रिय हुए। बताया जा रहा है कि अप्रैल के आखिरी में रामायण सीरियल में अभिनय करने वाली टीम अरुण गोविल के पक्ष में वोट मांगने के लिए मेरठ आएगी। इसके लिए बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिल्खिया और लक्ष्मण बने सुनील लहरी भी मेरठ आकर चुनाव प्रचार करेंगे। मतलब साफ है कि बीजेपी रामायण के किरदारों को चुनावी मैदान में उतारकर अयोध्या के राम की याद दिलाने की कोशिश कर रही है। सपा प्रत्याशी से जातीय समीकरण के जंजाल में फंसे राम। मेरठ ऐसी सीट है जहाँ अखिलेश यादव ने 2 बार अपना उम्मीदवार बदला। पहले उन्होंने भानु प्रताप वर्मा को टिकट दिया, फिर उनका नाम काटकर अतुल प्रधान को टिकट दे दिया। अतुल प्रधान ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन उनका भी टिकट काट दिया गया और 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन सुनीता वर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। सुनीता वर्मा की छवि भी साफ सुथरी है। कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने मेरठ की पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को टिकट देकर बाजी पलट दी है। अरुण गोविल के सामने सुनीता वर्मा एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। सुनीता वर्मा का राजनीतिक सफर 1.5 दशक पहले जिला पंचायत सदस्य के तौर पर शुरू हुआ था। साल 2017 में वो बसपा के टिकट पर महापौर का चुनाव लड़ी थी और बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिया था। सुनीता वर्मा को 2,34,817 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी की कांता करदम को 2,05,235 वोट मिले थे। हालांकि बाद में उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। साल 2007 में उनके पति योगेश वर्मा भी बसपा के टिकट पर हस्तिनापुर सीट से विधायक रह चुके हैं। मायावती ने कर दिया खेल। उधर मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने त्यागी समुदाय से देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा है। मेरठ में मायावती की नजर मुस्लिम, दलित के साथ साथ राजपूत और त्यागी समुदायों पर भी है, क्योंकि मेरठ में ज्यादातर राजपूत त्यागी समुदाय ने बीजेपी के प्रति अपना असंतोष जताया है। इसी कारण बसपा मुस्लिम, दलित के साथ साथ बीजेपी का विरोध करने वाले हिंदू वोटर्स को लुभाने की कोशिश में है। इससे पहले 2 लोकसभा चुनाव में बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार राजपूत त्यागी वोट बैंक पर भी बसपा की नजर है। मेरठ में कांग्रेस का सुनहरा अतीत।
साल 1952 में देश की पहली लोकसभा के लिए हुए चुनाव में मेरठ को 3 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया था। मेरठ पश्चिम, मेरठ दक्षिण और मेरठ पूर्व, इन तीनों सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इनमें मेरठ पश्चिम सीट से खुशीराम शर्मा, मेरठ दक्षिण सीट से कृष्णचंद्र शर्मा और मेरठ उत्तर पूर्व से शहनवाज खान सांसद बने थे। हालांकि बाद में साल 1957 में तीनों लोकसभा सीटों को एक कर मेरठ लोकसभा सीट का गठन किया गया। कांग्रेस ने इस चुनाव में शहनवाज खान को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा और शहनवाज खान लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए। इसके बाद साल 1962 में क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार महाराज सिंह भारती को हराकर शहनवाज खान तीसरी बार सांसद बने। 1967 में पहली बार हारी कांग्रेस। 3 बार लगातार जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस को 1967 में पहली बार मेरठ सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। साल 1967 में कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए सोशलिस्ट पार्टी के MS भारती ने शहनवाज खान को हरा दिया था। यह पहली बार था जब कांग्रेस पार्टी को मेरठ सीट पर हार मिली थी। कांग्रेस ने साल 1971 में एक बार फिर से शहनवाज खान पर भरोसा जताते हुए इसी सीट पर मैदान में उतारा और इस बार एक बार फिर से वापसी करते हुए 5वीं लोकसभा में शहनवाज खान जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। शहनवाज मेरठ के 5वें सांसद चुने गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन उम्मीदवार हरिकिशन को भारी वोटों के अंतर से हराया था। BLD के कैलाश प्रकाश ने शहनवाज खान को चुनावी मैदान में पटखनी दे दी थी। बीजेपी ने लगाई हैट्रिक। 1980 में कांग्रेस ने नई उम्मीदवार मोहसिना किदवई को मेरठ सीट से उतारा। 1980 और 84 में लगातार 2 बार मोहसिना यहां से सांसद चुनी गई, लेकिन 1989 के चुनाव में मोहसिना चुनाव हार गई और साल 1991 में बीजेपी ने अमरपाल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। वह 1991, 96 और 98 में लगातार 3 बार सांसद चुने गए। क्या है मेरठ का जातीय समीकरण? साल 2017 के मेयर चुनाव में सुनीता वर्मा को मुस्लिम दलित समीकरण के सहारे ही जीत मिली थी। अखिलेश यादव ने शायद इसी समीकरण के सहारे ही सुनीता वर्मा को टिकट दिया है, क्योंकि मेरठ में करीब 9 लाख से भी ज्यादा वोटर दलित और मुस्लिम बताए जाते हैं। ये मेरठ की कुल जनसंख्या का करीब आधा है। हालांकि बीजेपी ने मेरठ से जातीय समीकरण का ख्याल रखा है। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी के सांसद हैं। उन्हीं की तरह अरुण गोविल भी अग्रवाल समाज से आते हैं। पार्टी ने अरुण गोविल को मेरठ के लिए इसलिए चुना है क्योंकि उन्हें भगवान राम का प्रतिनिधि चरित्र और हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है। मेरठ को लेकर कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम राजनीति के अलावा यहाँ ब्राह्मण, वैश्य और त्यागी समाज के लोग भी अच्छी संख्या में हैं। जाट और गुर्जर भी अहम भूमिका निभाते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मेरठ की जनता इस बार किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।